हेलो गाइज, हम आए हैं यहाँ हमारे जो यहाँ गगर नदी है उसके ऊपर आए हैं। यहाँ का व्यू आपको दिखाएंगे गगर नदी का। ये सामने वो जो ब्रिज है जो नदी के ऊपर, उसका व्यू भी दिखाएंगे और साथ में देखेंगे कि वाटर लेवल कितना कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है, वो भी गगर नदी के अंदर आपको दिखाएंगे। ये जो सामने ब्रिज आ चुका है, हम परली साइड में जाकर वीडियो बनाएंगे। इस तरफ हमारा गाँव रह जाता है। हम आगे जाते हैं और ये देख सकते हैं सामने आप जो ये ब्रिज के नीचे ये जो नदी है, गगर नदी का व्यू देखें कितना सुंदर और ब्यूटीफुल है। तो ये व्यू दिखाने के लिए आए हैं। दिसंबर का महीना चल रहा है, ठंड है और अभी तो धूप निकल चुकी है, इसलिए वीडियो बनाने के लिए हम आए हैं गगर नदी के ऊपर। तो आप देख सकते हैं सामने ये नदी है, नदी का सुंदर व्यू है और हम उस तरफ जाएंगे, आगे चलकर आपको दिखाएंगे सुंदर व्यू और भी। तो हम आए हैं यहाँ पर आपको वीडियो दिखाने के लिए, व्यू दिखाने के लिए गगर नदी का। तो पहले भी आया था गोपला कॉमेडियन मेरे साथ में है और आज हम जाएंगे अंदर, जाकर वीडियो दिखाएंगे आपको और देखेंगे कैसा वीडियो। हम आए हैं गगर नदी के अंदर जाएंगे नीचे और वहाँ का व्यू आपको दिखाएंगे। चलो हम नीचे चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कितनी ईंटें गिरी हुई है। हम आगे जाएंगे नजदीक में, वहाँ का ब्लॉग बनाएंगे, अंदर का व्यू आपको दिखाएंगे। के सारे था हमारा ब्लॉग भी आपको दिखाएंगे दोस्तों। ये देख सकते हैं ये है ब्रिज और हम आ चुके हैं नदी के अंदर और अंदर का व्यू दिखाने के लिए। तो दोस्तों देख सकते हैं नदी का पानी बहुत सुंदर है, पहले से साफ है, ना गंदा है, ना मेला है, ना कुचेला है। आपको नजदीक से दिखाते हैं पानी कैसा है नदी का। जब बारिश का टाइम होता है तो उस टाइम में तो क्या होता है दोस्तों, पानी मेला और कुचेला होता है। अभी तो पानी बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है, अंदर से जमीन तक दिखाई दे रही है। वाह ब्यूटीफुल पानी, ये है गगर नदी। तो दोस्तों चलते हैं आगे का और भी व्यू आपको दिखाएंगे कैसा रहता है नदी का व्यू। और हम चलते हैं आगे। तो आप देख सकते हैं ये है नदी का व्यू। वाओ, धूप निकली हुई है, हम तो यहाँ पर धूप निकली हुई है और यहाँ पर आए हैं यहाँ का व्यू देखने और एंजॉय करने के लिए। तो अब ये जो पास में नदी देख रहे हैं दोस्तों, ये गगर नदी आप देख सकते हैं, सुंदर व्यू है नदी का। इसके अंदर कितने प्रकार के यहाँ पर पौधे हैं। इस नदी के अंदर बहुत से दरख्त हैं, बहुत से पौधे वगैरह भी हैं और नदी के अंदर पानी शुद्ध वाटर है, साफ पानी है अभी की बार। और नदी के अंदर आप देख सकते हैं पानी भी है। और अभी क्या है, दिसंबर चल रहा है दोस्तों, और जब ये दिसंबर है और अगर हम बात करें सावन के अंदर, उस टाइम बारिश का टाइम होता है। जब बारिश फुल खूब होती है तो बारिश की वजह से पानी का लेवल बहुत अधिक हो जाता है और पानी यहाँ तक आ जाता है किनारे तक, जिससे गांव में बह रहता है कि नदी ना टूट जाए, गगर नदी ये पानी गांव में ना चला जाए, क्योंकि गांव हमारा नज़दीक है जमा बिल्कुल। आप देख सकते हैं सामने गुरुद्वारा साहिब है और ये साफ बिल्कुल नज़दीक में यहाँ गुरुद्वारा है और इधर साइड में गांव मुंडा है। ये गांव भी बिल्कुल पास में है इस नदी के। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये गांव और ये नदी। तो अभी तो इसमें पानी लेवल बहुत कम है, इतना ज़्यादा नहीं है। और जब पानी ज़्यादा होता है तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाती है बाहर निकलना यहाँ से, इसके पानी इतना ज़्यादा हो जाता है। आप तो देखें तो गहराई इसकी नदी की लगभग हम अंदाज़ा लगाएं तो आपको बता सकते हैं दोस्तों। आज हम टूर लिया है यहाँ का और यहाँ का टूर आपको दिखाते हुए नदी का। और आप देख सकते हैं इसके अंदर कितने प्रकार के पौधे हैं, बहुत ही संख्या में बहुत अधिक पौधे हैं यहाँ पर। देख सकते हैं आप नदी के अंदर कितना नेचर सुंदर, हरियाली ही हरियाली नजर आ रही है, ग्रीनरी नजर आ रही है आपको दोस्तों। और पास में है ये गुरुद्वारा साहिब, देख सकते हैं, आपको जूम करके दिखाओ, बहुत ही ब्यूटीफुल सुंदर गुरुद्वारा है हमारे गाँव का। ये मुंडा गाँव का गुरुद्वारा है और इस गुरुद्वारे आप देख सकते हैं और इसी गुरुद्वारे के पास में है ये गगर रिवर। तो आपको दिखाते हैं गगर रिवर। और
के नाम से जाना जाता है इसको। हमारे यहाँ राजस्थान में इसको सेम नाला भी बोलते हैं दोस्तों। सेम नाला इसलिए बोलते हैं कि इस सेम नाला इसलिए बोलते हैं, इसकी वजह से गांव के अंदर सेम आ जाती है, खेतों के अंदर सेम आ जाती है, पानी लेवल है जो ज़मीन का वो ऊपर आ जाता है, इसलिए इसको सेम नाला भी बोला जाता है। और वैसे तो इसको गगर नदी का है और हम गगर नदी कहते हैं, और वैसे आगे इसको हकरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। और ये पीछे हिमाचल से होती हुई ये हमारे राजस्थान में आती है। और इसी नदी को तो इस नदी का नाम था उस टाइम में सरस्वती नदी भी कहा जाता था। सरस्वती या मूर्त नदी है, मूर्त नदी के नाम से भी जाना जाता है और इसको सरस्वती के नाम से भी जाना जाता था। और अब ये सिर्फ गगर नदी के नाम पर जाना जाता है। चलो दोस्तों हम अंदर चलते हैं गगर नदी के। आयो अंदर आ जाओ कॉपी, आयो अंदर चलते हैं, नदी के पास में जाएंगे अगर। तो ये आप देख सकते हैं सामने नदी के हम अंदर जा रहे हैं, वो सामने ब्रिज है गांव का और इसी नदी के अंदर हम जाएंगे। और ये अंदर नदी के अंदर आ चुके हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दरख्त दिखाती है ना, ये पौधे किस चीज़ के हैं, ये देखो ये बहुत ही संख्या में है पौधे इस चीज़ के है, पता नहीं है किस चीज़ के है ना। ये देखो दोस्तों, ये हरियाली देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर बहुत सुंदर व्यू है हरियाली का। चलो नदी के पास में चलते हैं और वहाँ का व्यू भी आपको दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं सुंदर व्यू नदी का। और आगे है नदी और नदी के अंदर है पानी, पानी के अंदर अभी आप देख सकते हैं कितने प्रकार के जानवर है। यहाँ पर आपको दिखाते हैं जूम कर आपको कुछ भी जो पक्षी हैं जो पानी के अंदर हैं, ये देख सकते हैं जो ये कुछ जानवर है पानी के अंदर। सही है, कौन सा जानवर है पानी के अंदर आप जानते हैं उसको? ये है ना मछली चुगती है पानी के अंदर, जो छोटी छोटी मछलियाँ होती है ना, उसकी चुगाई करते हैं, उसको खाते हैं। ये कुछ नाम होता है, हाँ कुछ जलमुर्गी होती है, इसको जलमुर्गी तो नहीं बोलते हैं, इसका और ही नाम है। चलो आगे चलते हैं ना, चलो हम आगे चलते हैं, कुछ और ब्लॉग बनाएंगे ना। और भी हम इसके बारे में, आप क्या जानते होगा नदी के बारे में, कुछ और जानते हो इसके इतिहास? बस ये तो ये नदी है गगर नदी, इसके बारे में आपको कुछ जितनी जानकारी है वो हमने बता दी है दोस्तों। इसको हम हकरा नदी के नाम से भी जानते हैं, गगर नदी के नाम से जाना जाता है, सेम नाले के नाम से भी जाना जाता है और इसको सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है। इतिहास के कार बताते हैं पुराने नाम इसमें सरस्वती नदी होया करता था, नाम इसका सरस्वती नदी। अभी तो ये नदी को मूर्त नदी भी कहा जाता है और इसको कई नाम ज़माने में सरस्वती नाम से जाना जाता था। चलो हम ऊपर चलते हैं। इसको सरस्वती के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं हम आए हैं यहाँ पर राजस्थान के अंदर घूमते हुए, आपको आगे व्यू दिखाएंगे। वो आगे बहुत ज़्यादा पक्षी हैं, वहाँ पर चलती हैं। तो दोस्तों आप किस एरिया से रहते हो, आप भी अपना थोड़ा कोई बताइए, आप कौन से एरिया में रहते हो? क्या आप ये भी गांव के पास में कोई ऐतिहासिक या प्राचीन कोई भी अगर फोर्ट वगैरह है या कोई नदी वगैरह है तो उसका नाम बताइए। और हम जा रहे हैं नदी के अंदर दिखाने के लिए। आगे शायद हमारे जो वो कुछ बंदे हैं वो भी यहाँ पर ब्लॉग बनाने के लिए आए हैं। चलो वहाँ पर चलते हैं और वहाँ का आपको भी दिखाएंगे थोड़ा, क्यों ना नदी के अंदर जाया जाए। चलो हम चलते हैं आगे, इसी नदी से होते हुए हम आगे जाएंगे और आगे का व्यू आपको दिखाएंगे। इस नदी को पार करेंगे और उस साइड में जाएंगे और उस साइड में देखेंगे कि कैसा व्यू रहता है हमारा। उस साइड में जो भी एक गांव है उसका व्यू आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों हम जा रहे हैं आगे का व्यू दिखाने के लिए। आज हम इस नदी का व्यू दिखाएंगे, कैसा रहता है ये नदी का व्यू। कुछ तो आपको दिखा दिया, उस साइड में जो ब्रिज है वहाँ का व्यू आपको दिखाइए। हम आगे जा रहे हैं तो आगे और व्यू दिखाएंगे। अगर कोई सुंदर कोई भी बढ़िया सा व्यू पॉइंट होगा तो उसका व्यू आपको दिखाएंगे। हम देखेंगे कोई सुंदर व्यू पॉइंट और वहाँ का आपको व्यू दिखाएंगे। हम इसी रास्ते से होते हुए हम जा रहे हैं आगे। और आप देख सकते हैं यहाँ जो ग्वाले होते हैं जो भेड़ लेके आते हैं और भेड़ा चराते हैं, तो आपको भेड़ों के बारे में आपको यहाँ पर दिखाएंगे। इसका एक्सपीरियंस देखेंगे कि मतलब भेड़ चराते हैं कितनी इसमें आमदनी होती है। भाई है जो भेड़ चरा रहा है उससे पूछते हैं। ओ भाई साहब कैसे हो, कैसे हो साहब?
अच्छा, आप क्या भेड़न चराते हो? हाँ जी, भेड़ चरा रहे हैं। कितने साल से चरा रहे हो भेड़ा? हमको हो गए जी 15 साल हो गए जी। हाँ जी, 15 साल हो गए। 15 साल हो गया। हाँ जी, तो भेड़ों का बिजनेस कैसा है? ठीक चल रहा है जी। ठीक चल रहा है। कितने भेड़े हैं आपके पास? मेरे पास है जी 40-45 नग है। 40-45 नग है। मतलब कितना इसका प्राइस है सभी का? ठीक है जी, टाइम पास हो रहा है जी। लगभग होगी 2 लाख 3 लाख की, ज्यादा है? 2-3 लाख की तो है ही जी। अच्छा अच्छा, 2-3 लाख की है बेटा। ठीक है। हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो अभी मैं भेड़ चराने लग चुका हूँ और बहुत अच्छा बिजनेस है। कोई स्किल की जरूरत नहीं है, ना भी किसी प्रकार की कोई भी स्किल की जरूरत है, और मेरा अच्छा बिजनेस चल रहा है दोस्तों। मैंने ये भेड़ा चराने लगभग 1 महीना हो गया है। मेरा कुछ ज्यादा पुराना एक्सपीरियंस भी नहीं है, फिर भी मैं ये काम कर रहा हूँ और बहुत अच्छा बिजनेस है। अगर आप भी चाहते हैं तो ये बिजनेस कर सकते हैं। आप चाहते हैं तो कम भेड़ों से आप शुरू कर सकते हैं ये बिजनेस, तो बहुत अच्छा बिजनेस है। आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, और अगर आपको ऐसा बिजनेस शुरू करें तो आप कम भेड़ों से भी शुरू कर सकते हैं। हमारे एरिया में तो भेड़ चराने के लिए हमारे यहाँ पर गगर रिवर है, हम यहाँ पर लेकर आते हैं। यहाँ पर बहुत सारा कचरा है और भेड़ों के लिए पर्याप्त, और इनको आप देख सकते हैं, ये भेड़ें हैं हमारे यहाँ पर, और इनके पास में हम आए हैं। इसका नाम है राणू। रानी ये नहीं है, इसको आवाज सुनाई नहीं देता है। चलो हम उसके पास चलते हैं। इसका नाम है, इसका नाम लेला है। लेला, कैसी हो? खाना खा रही है, एक बारी खाना खा रही है, इसलिए इसको फुर्सत नहीं है। और फिर ये आपको बताएंगे, इससे आपको रूबरू करवाएंगे, और इंटरव्यू में मैं आपको इससे भी कुछ आप पूछ सकते हैं, तो ये भी बोल भी सकती है। पत्थर है वो दिखाता हूँ, और आपको दिखाऊंगा कि जो पहाड़ी पत्थर है, जो यहाँ से कई सालों पुराना पत्थर है, जो आपको जो इस नदी के अंदर जो तिरकर आया था वो पत्थर है। ये देखो दोस्तों, ये देखो आप पत्थर, ये ये पत्थर है भी, देखो दोस्तों। ये जो पत्थर है ना, आप नहीं देख सकते तो आप ये नहीं कह सकते कि ये पत्थर कि मतलब ऐसे या कोई उठाकर लेकर आया था, पर ये पत्थर पानी में तिरकर आया था। और आप देख सकते हैं ये पत्थर बहुत वजन है इसके अंदर। जब इसका पानी का लेवल वहां तक आ चुका था तो तब ये पत्थर यहाँ पर आया था, और भी पत्थर आए थे जो आगे चले गए हैं, और ये एक पत्थर है जो यहाँ पर रह चुका है। आपको नजदीक से दिखाते हैं और इसको चारों में से दिखाते हैं। ये है पत्थर दोस्तों, आप देख सकते हैं, इसका वेट बहुत ज्यादा है। आप बहुत बड़ा पत्थर है ये, और इसकी आप देख सकते हैं आप दोस्तों। चलो दोस्तों, हम ऊपर चलते हैं। इसके ऊपर बहुत ऊंचा पहाड़ है, इसके ऊपर जाएंगे और हम कोशिश करेंगे, शायद यहाँ से चढ़ना आसान होगा, पर यहाँ से तो ऐसे खड़ी पहाड़ी है, यहाँ से ऐसे नहीं चढ़ा जाएगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं और जहाँ रैंप देखें, जो यहाँ पर रैंप सा होगा ना, तो यहाँ से हम कोशिश करते हैं ऊपर जाने की। ध्यान से भाई बहुत बहुत ऊंचाई है इसकी। चलो हम ऊपर जा रहे हैं। वैसे तो रैंप वगैरह नहीं है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं। इतने ऊपर से मैं आया हूँ, नीचे से आया हूँ और ऊपर चढ़ने की कोशिश प्रयत्न कर रहा हूँ। मैं आया हूँ, 40 फुट की ऊंचाई है इसकी, आप देख सकते हैं दोस्तों। अच्छा, ये दोस्तों सनराइज हो रहा है, और हम सुबह आए थे यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए गगर नदी के अंदर, और अब तो शाम का टाइम हो चुका है। अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। तो यहाँ से हमको लगभग 4-5 किलोमीटर चलना होगा। लगभग 5 किलोमीटर है हमारा गांव में ना यहाँ से, तो 5 किलोमीटर का हम सफ़र तय करेंगे, फिर हम पहुँच जाएंगे हमारे गाँव के अंदर। और ये पास में है गगर रिवर, और सनसेट होने वाला है। अभी शाम के 5 का टाइम हो चुका है, 5 बजे, क्योंकि सर्दियों दिसंबर के अंदर 5-6 बजे दिन छिप जाता है, 1 घंटे बाद में दिन पूरा छिप जाएगा। और हम इसी रास्ते से आ रहे हैं। ये पास में है जो बेडे और ग्वालिया जो बेडे हैं, जो अपने साथ लेकर घर की तरफ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये बेडे भी अपने गांव की तरफ जा रही है, घर की तरफ। तो हम जा रहे हैं इसी रास्ते अपने गांव की तरफ।
और पास में है रिवर। हम थोड़ा सी स्पीड को बढ़ाओ, थोड़ा फास्ट चलते हैं। जितना हम फास्ट चलेंगे तो हम इतना जल्दी पहुंच जाएंगे। फिर भी हमको लगभग उम्मीद है कि 30-35 मिनट हमको लग जाएगा। 30-35 मिनट में हमारा ये सफ़र है जो 30-35 मिनट लगेगा। 30-35 मिनट में हम अपने गांव में घर की तरफ पहुंच जाएंगे। और सनसेट होता है, सनसेट होने से पहले हम घर पहुंचना है, अंधेरा होने से पहले। ये रास्ता है, आप देख सकते हो, इसी रास्ते से हमको जाना है, इसी रास्ते से। और ये रास्ता पूरा लगभग 3 किलोमीटर इस रास्ते पर हम जाएंगे, 3 किलोमीटर। और फिर 2 किलोमीटर से हम गांव के अंदर, हमारा गांव जो गांव के लास्ट में रह जाता है, तो पूरा 5 किलोमीटर है दोस्तों। ये रास्ता है सुनसान रास्ता। पास में एक गंगा रिवर, गगर रिवर है, गगर रिवर। और ये है रास्ता। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई डेंजर एरिया नहीं है ये, और बढ़िया एरिया है। और यहाँ पर इधर साइड में आप देखो किसानों के खेत है, और यहाँ पर किसान वगैरह खेतों में काम लगे हुए हैं। तो इसी रास्ते से हम जा रहे हैं। धीरे धीरे सनसेट होते हुए और धीरे धीरे मतलब अंधेरा हो रहा है, और हम बड़ी फास्ट जा रहे हैं। लगभग 1 किलोमीटर का सफ़र तय और कर लिया है। आप ये गट्टे देख सकते हो ना, ये जब इसमें पानी फुल आ जाता है गगर नदी के अंदर, इसलिए कटाव ना हो, इसलिए यहाँ पर गट्टे मिट्टी के भर भर के छोड़ देते हैं, ताकि इसके गगर नदी के अंदर कोई भी वगैरह कटाव वगैरह ना आए, क्योंकि इस तरफ गाँव रह जाता है। और गाँव के अंदर जब पानी ज़्यादा होता है इस गगर नदी के अंदर, तो डर बना रहता है कहीं कटाव ना आ जाए नदी के अंदर। इसलिए गट्टे हैं जो मिट्टी के भरकर यहाँ पर छोड़ दिया जाता है। आप देख सकते हैं इस तरफ ये गट्टे भरे हुए हैं मिट्टी के। तो हम बड़ी तेज़ी से घर की तरफ जा रहे हैं। हमने लगभग 4 किलोमीटर का सफ़र तय किया है। 4 किलोमीटर का सफ़र तय किया है ना? हाँ, 4 किलोमीटर का सफ़र। लगभग हमको 30 मिनट हो चुका है। हमने सोचा था कि 30 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। 30 मिनट में सिर्फ हमने 4 किलोमीटर का सफ़र तय किया है। हम सोच रहे थे 5 किलोमीटर यहाँ से हमारा गाँव रह जाता है, पर 5 किलोमीटर नहीं है, 5 से ज़्यादा है। क्योंकि 5 किलोमीटर हमने 4 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है। अजय भी आगे देखें तो जो ब्रिज है वो नज़र नहीं आ रहा है यहाँ से, तो अजय भी ब्रिज भी नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब कम से कम मेरे अंदाज़े से मैं कह सकता हूँ कि लगभग 3 किलोमीटर और होगा, क्योंकि अजय ब्रिज नज़र नहीं आ रहा है और सनसेट भी हो रहा है। तो हमको पहुँचना है गांव के अंदर। सिर्फ 5 किलोमीटर का सफ़र है जो हम तय करेंगे। 5 नहीं है, 5 तो हम 4 किलोमीटर चल कर आए हैं, 3 आ गया तो अभी 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर सफ़र होगा। बाकी हम कवर कर लेंगे। 30 मिनट हो गए हमको चले हुए, हो सकता है कि 30 मिनट और लग जाएगी, तो हम 1 घंटा में हम सफ़र तय कर लेंगे पैदल। और इस तरफ है रिवर। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो, लाइक कमेंट जरूर करें, और मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक बाय बाय, टाटा।